Okay, students, so we will start with the last topic of our unit third, which is देखो अब तक हमने we had study linear block codes और linear block code में this is the last topic which is systematic and non-systematic generator matrix. ठीक है, देखो generator matrix तो अभी तक हम सब लोगों ने पढ़ा है ना. generator matrix का main use कहाँ होता है? we use it for किस में use करते हैं हम? जैसे structure given होता है we have n, k, तो वी यूज़ इन बेसिकली जनरेटर मैट्रिक्स नाम ही जनरेटर है, सो वी यूज़ इट इन जनरेटिंग द कोड वर्ड्स है ना. जनरेटर का फॉर्म क्या होता है जनरेटर मैट्रिक्स का? जनरेटर मैट्रिक्स इज रिटन एज G इक्वल्स टू I K P. दिस इज द स्ट्रक्चर है ना, I K, एंड दिस इज द डिफ्रेंशिएटिंग लाइन विच शोज़ कि हमारा पहले वाला जो लाइन जो फर्स्ट सम टर्म्स होगा, दैट सम मतलब सब फर्स्ट कुछ टर्म्स जो होंगे दे विल बी आई के. दिस आई के इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस पी इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना. तो द जनरेटर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ दीज टू टर्म्स है ना. हमारे पास आइडेंटिटी के भी के हमारा n, k के स्ट्रक्चर में व्हेनेवर वी आर गिवन विथ n, k है ना, ये वी आर ऑलवेज बीन गिवन विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ द लीनियर ब्लॉक कोड. हमें हमेशा ये गिवन होता है और इस गिवन की हेल्प से हम आई के यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद वी हैव द साइज ऑफ द जनरेटर मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन. उस साइज के बेसिस पे हमारा पी कोफिशिएंट भी आ जाता है. ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ रखी है ना. अब देखो सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो सिस्टमैटिक का हमें पता है कि किसी भी चीज़ को हम किसी अरेंज्ड फॉर्म में रखना है ना. अब जैसे लाइन में हम बोल रहे हैं कि क्लास सिस्टमैटिकली तरीके से चल रही है, मतलब हमने जिस तरीके से अरेंज कर रखा है जो एक आइडियल फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम जानते हैं कि होना चाहिए उस फॉर्म में चल रही है. कोई चीज़ नॉन सिस्टमैटिक है मतलब वैसी नहीं होनी चाहिए बट वो अपने आइडियल फॉर्म में नहीं है, दैट इज़ नॉन सिस्टमैटिक है ना. तो अब देखो जनरेटर का हमारे पास हमने यही स्ट्रक्चर पढ़ा है ना. जनरेटर का फॉर्मूला तो यही होता है आई के पी, यहाँ पे भी यही लिखा है हमारे पास. यहाँ पे भी गिवन है n - k चेक बिट्स एंड k इंफॉर्मेशन बिट्स. सी सम ऑफ मैंने जो तुम लोगों को पढ़ाया है उसमें व्हाट आई हैव रिटन एज कोडवर्ड एज, हम कोडवर्ड को कैसे लिखते हैं? x अगर ये है तो x मैंने क्या लिखवाया था तुम लोगों को? x इक्वल्स टू m कॉलन मतलब ये भी डिफ्रेंशिएटिंग टर्म है कि मैसेज आ रहा है उसके बाद मेरे पास पैरिटी के बिट्स आ रहे हैं है ना. हम ऐसे लिखते हैं. तो इन सम ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पैरिटी में भी पहले आ जाए. बोथ आर पॉसिबल है ना. हमने तो क्या लिखा है सी, ये दिस इज़ कॉलम, ओके दिस इज़ कॉलम मतलब जो डिफरेंस बता रहा है कि ये सी है और ये अब m है. ओके सो देखो हमारा ये जो कोडवर्ड है ऐसे फॉर्म होता है m कॉलन से या फिर c कॉलन m, मतलब या तो पैरिटी पहले आएगा या फिर मैसेज बिट पहले आएगा. तो दिस इज़ द फॉर्म इन विच वी राइट एनी कोडवर्ड. वैसे ही जनरेटर का भी अपना फॉर्म है आई के पी या फिर पी आई के. बोथ ऑफ देम कैन बी स्वैप्ड है ना. पी और आई के स्वैप्ड हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि पी एक साथ आए. मतलब देखो जैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये जी है एक लाइन में, अगर मैं एक रो की बात करूँ तो अगर मैंने ये लिया I1, ठीक है, फिर नेक्स्ट इज I2, देन I3, ओके. उसके बाद माना कि मैं P पर आ गई तो P1, P2 एंड देन P3. ठीक है, माना कि एक फॉर्म है. वैसे तो जी एक मैट्रिक्स होता है, वन रो में नहीं होगा, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू थ्रू दिस. इसमें ऐसे लिख दिया. अब इसी को मैं चाहूँ तो कोई ऐसे भी लिख सकता है. दूसरा फॉर्म जी का ये भी हो सकता है कि P1, P2, P3 है ना. P3 तक आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ P3 लिखा. P1, P2, यहाँ पे P2 भी आएगा, ओके. P1, P2, P3. उसके बाद फिर हम वापस से I1, I2, here I2 एंड देन वी आर मूविंग अप टू I3. हम I3 पर आ गए. तो ये भी हम लिख सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा कि पहले I1 लिख दिया, फिर I1 के बाद हम P1 लिख रहे हैं, फिर P1 के बाद I3, फिर P2, फिर I2, फिर P3. नो, दिस मर्जिंग इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. या तो एक साथ सारे I आ जाए या फिर एक साथ सारे पहले P आ जाए. दिस इज़ द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट.
तो ये जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है ना, जिसमें हमारा आई एक साथ आ रहा है और ये पी को हम अलग ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं, जो कि हमारा ये लाइन बता रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ पी या फिर आई होगा और राइट साइड की तरफ आई या फिर पी होगा। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक कोड। और इसके अलावा जितने भी होते हैं ना, दे आर नोन एज नॉन सिस्टमैटिक कोड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न विथ। यहाँ पे वही है, देखो जनरेटर मैट्रिक्स है, तो जनरेटर मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, वी इक्वल्स टू यू जी, तो जी में आई के पी। तो अगेन दिस इज सम एग्जाम्पल्स। ओके, आई टेल यू थ्रू वन एग्जाम्पल कि कैसे हम वी सॉल्व दिस। तो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। सी, यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि यार जनरेटर मैट्रिक्स है, आई के पी का फॉर्म होता है, इट इज़ सेड टू बी इन सिस्टमैटिक फॉर्म इफ इट जनरेट्स द सिस्टमैटिक कोड वर्ड। अब ये सिस्टमैटिक कोड वर्ड बनेगा कब? एक्स का फॉर्म क्या होता है, एम और जी, यानी मैसेज, एंड जी इज़ द जनरेटर मैट्रिक्स। और ये एक्स क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैसेज कोड, ये कोड वर्ड है विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट। यहाँ पे सारे एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज आई के, पी इज़ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसका साइज होता है के क्रॉस एन माइनस के, अगेन जनरेटर इज अ मैट्रिक्स जिसका साइज होता है के क्रॉस एन, ठीक है। नाउ अगेन इसमें वही बता रहा है कि देखो इन दीज मैट्रिक्सेस इन्फॉर्मेशन बिट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। पहले या तो सारे एम आते हैं, उसके बाद देखो अगर जी पे आया है तो पहले आई आ रहा है और फिर पी आ रहा है एक साथ, कोई भी किसी से मर्ज नहीं है। इसलिए जब हमें कोडवर्ड भी मिलता है तो हमें कोडवर्ड किस फॉर्म में मिलता है, पहले सारे मैसेज, उसके बाद सारी पैरिटी। तो दिस इज़ द फॉर्म हाउ वी टेक इट। तो अब नाउ वी विल बी ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे देखो मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 5,3 का लीनियर कोड है, ठीक है, जिसका जनरेटर मैट्रिक्स ये रहा। नाउ इसमें बोला गया है कि डिटरमाइन द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ जी। अब देखो जी का फॉर्म हमें पहले से पता है क्या होता है, जी इक्वल्स टू, अभी तक तुम करते भी आए हो, उसके पहले भी सॉल्व करा है ना। तो सॉल्व पे हमने क्या करा था, जी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, आई के, एंड देन देर इज़ अ डिफरेंशिएटिंग लाइन एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज पी। तो ये होना चाहिए। अब ये बताओ इस जी में हमारे पास एन कॉमा के भी गिवन है, के इज़ 3 है ना, एन इज़ 5 एंड के इज़ 3, मतलब मेरे पास 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब ये मैं इस लाइन को ऐसे खींच दूँ, पर जरा देखना तो ये 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी होता है। मतलब ये वाला, ये देखो अगर मैं इस पूरे को पकड़ूँ तो ये तो पूरा रॉन्ग है। 1 0 1 कैसे हो सकता है, कैसा होगा, ये लास्ट वाला 1 0 0 होना चाहिए था, फिर 0 1 0 इज़ करेक्ट, ओके, फिर लास्ट वाला फिर से 0 1 1 है, तो मतलब ये भी गलत है। तो अब मुझे इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए। मुझे सिस्टमैटिक बनाने के लिए बोला गया है, ये भी सिस्टमैटिक है नहीं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर फर्स्ट रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी 1 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0 और थर्ड रो में 0 0 1। तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर फॉल्स एंड वी नीड टू करेक्ट इट। तो हम करेक्ट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स में चेंजेस कैसे पॉसिबल हैं। मुझे अगर ये मैट्रिक्स गिवन है और मुझे ये मैट्रिक्स बनाना है ना, मुझे यही तो बनाना है बेसिकली, ये पूरा मुझे बनाना है और मुझे गिवन है ये वाला पार्ट, ये जहाँ जिसको सर्कल किया हुआ है मैंने। तो जो मुझे गिवन है और ये मुझे डिज़ायर्ड है, तो मैं कैसे चेंज करूँगी, एग्जैक्टली रो ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम सब पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्या करा है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें व्हाट वी आर अप्लाइंग इज वी आर ट्राइंग टू चेंज R3, वी आर एडिंग R3 प्लस R3। तो व्हाट वी विल हैव इज दिस, तो विल हैव दिस मैट्रिक्स। नाउ अब थर्ड वाला तो मेरा करेक्ट हो गया, अब मुझे फर्स्ट वाले को करेक्ट करना है। फर्स्ट वाले को करेक्ट करने के लिए क्या करूँगी मैं, वी विल ऐड थर्ड रो टू द फर्स्ट रो अगेन। फर्स्ट रो को करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगेन माई टर्म विल बी R1 प्लस R3। तो अब मुझे फाइनली देखो जो मुझे मैट्रिक्स मिला है, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो अब देखो, अब जो ये वाला 3 वाला टर्म है, दिस टर्म इज़ क्वाइट लुकिंग लाइक माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था, तो बन गया मेरा आई के। अब जब आई के बन गया है तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना, दिस रिमेनिंग पार्ट कैन बी नाउ टोल्ड एज पी, दैट मीन्स पैरिटी मैट्रिक्स। तो अब मुझे पैरिटी मैट्रिक्स में मिल गया, ये रहा। तो अब मेरे पास फाइनली ये जो मैट्रिक्स है ना, दिस मैट्रिक्स, दिस जी कंप्लीट मैट्रिक्स, इट इज़ अ सिस्टमैटिक जी। अब अगर मुझे सिस्टमैटिक कोडवर्ड निकालने को बोला जाएगा तो मैं किसी मैसेज के थ्रू इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल हेल्प मी फॉर्म अ सिस्टमैटिक कोडवर्ड। लेकिन अगर मैं पहले वाले जी जो मुझे गिवन जी था उसका यूज़ करके निकालूँ तो आई विल हैव अ नॉन सिस्टमैटिक जी। जैसे देखो यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में भी कि ये मुझे नॉन सिस्टमैटिक जी से अगर कोडवर्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, उसी मैसेज को लूँगी और देखो यहाँ पे नॉन सिस्टमैटिक जी लिया गया है, तो मेरा जो कोडवर्ड आएगा दैट विल ऑल्सो बी ए नॉन सिस्टमैटिक। इसमें किसी तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एम है कौन सा पी है,
लेकिन जब हम इसको सिस्टमैटिक मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं ना, तो सी जैसे यहाँ पे x = mg कर रहे हैं